लगाने देना चाहते ऐसे चंद लोग हैं। और जब हमारा सब सैलाब सड़कों पर निकलेगा तो उन सबको पूरे देश में यह मैसेज पहुंच जाएगा कि अगर तुम 3-5 हो तो बाबा साहब को चाहने वाले, प्यार करने वाले 95% लोग हैं, संवैधानिक तौर पर आंदोलन करते हैं। लेकिन साथियों, जेल जाने के लिए सब तैयार हो? तो अब देख लेते हैं, सुन लो प्रशासन के साथियों, सब सुन लो। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, इतनी नफरत इन लोगों को है कि आज बाबा साहब की प्रतिमा लगने नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग, जिसकी वजह से उनके घर और परिवार का खर्चा चलता है। आज बाबा साहब के कारण घर का खर्चा चलता है, क्योंकि आपको सबको मालूम है संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने इस देश के महात्मा ज्योतिबा फुले, माँ सावित्रीबाई फुले के चरणों में नमन करता हूँ, जिनके कारण आज हम अपनी आवाज बुलंद कर पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, बात रख पा रहे हैं। पूरे विश्व के सबसे बड़े नेता, विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित एएसपी आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र विद्रोही जी, हमारे भाई, बड़े भाई भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक आदरणीय बैरसिया जी, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अनिल गुर्जर जी, सम्मानित मंच, और इन सबसे ज्यादा, हम सबसे ज्यादा आवश्यक आप सब क्रांतिकारी साथियों को जय भीम साथियों। समय की कमी है, क्योंकि जो बात हम यहाँ रख रहे हैं, आज आवश्यकता इस बात की है कि यह सैलाब सड़कों पर दिखे और पूरे देश में यह बात पहुंच जाए कि आज भी मध्य प्रदेश में ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब से नफरत करते हैं और उनकी मूर्ति नहीं लगाने देना चाहते ऐसे चंद लोग हैं। और जब हमारा सब सैलाब सड़कों पर निकलेगा तो उन सबको पूरे देश में यह मैसेज पहुंच जाएगा कि अगर तुम 3-5 हो तो बाबा साहब को चाहने वाले, प्यार करने वाले 95% लोग हैं। हाईकोर्ट में मूर्ति की बात क्या कहते हो? हाईकोर्ट में मूर्ति नहीं लगेगी। अरे साथियों, न्यायिक मामला है, संविधान हमें बाबा साहब ने दिया, हम बाबा साहब के दिए संविधान का सम्मान करते हैं, इसलिए आप लोग इतना बोलने में सक्षम हो गए, इतना बोलने में सक्षम हो गए। अगर यही बात है और देखना चाहते हो कि बाबा साहब की मूर्ति कहाँ लगेगी, तो हाई कोर्ट तो न्याय का मंदिर है, उसको छोड़ दो। अगर चैलेंज देते हो तो आपके घरों में, आपके एक छत बाबा साहब के अनुयायी है। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर के अनुयायी हैं। उनके एक इशारे पर अगर वो हमें इशारा कर दे तो इस देश के अंदर कोई घर ऐसा नहीं बचेगा कि हम बाबा साहब की मूर्ति नहीं निकालें। हमारे लिए गोलियां खाता है। हमारे बाबा साहब ने पूरे त्याग के साथ हमें खड़ा करना सिखाया। मान्यवर साहब ने कितना त्याग किया, भूखे पेट रह के हमें अपने अधिकार बताए, हम सबको संगठित किया। और आज हमारा नेता, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, विनय रतन जी गोलियां खा करके अगर हमारे अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं तो क्या इनकी बात के लिए हम अपनी जान नहीं दे सकते? संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए संवैधानिक तौर पर आंदोलन करते हैं। लेकिन साथियों, जेल जाने के लिए सब तैयार हो? तो अब देख लेते हैं, अब देख लेते हैं। सुन लो प्रशासन के साथियों, सब सुन लो। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, एक बात और कह देना चाहता हूँ, दगा वफा करोगे वफा करेंगे, दगा करोगे दगा करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे, और जो तुम करोगे भारत। बहुत धन्यवाद। हमारे इस प्रदेश के आजाद समाज पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष भाई सत्येंद्र विद्रोही जी और भीम आर्मी
के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भाई सुनील बैरसिया जी और समस्त मेरे पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण। साथियों, आज हमको यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ी? हमको ये समझना होगा। हम लोग जानते तो बहुत दिन पहले से थे कि ये लोग हमारे साथ कितना अन्याय और अत्याचार करते हैं, लेकिन खुल के आज ये बात हमको समझ में आ गई है कि बाबा साहब से इतनी नफरत इन लोगों को है कि आज बाबा साहब की प्रतिमा लगने नहीं दे रहे हैं। जिसकी वजह से वो लोग, जिसकी वजह से उनके घर और परिवार का खर्चा चलता है, आज बाबा साहब के कारण घर का खर्चा चलता है। क्योंकि आपको सबको मालूम है, संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने इस देश के प्रथम कानून के मंत्री भी थे, जिन्होंने आज उनकी वजह से जो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं, जिस प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं, ऐसे लोगों से मैं सभी लोगों से संकल्प लेना चाहता हूं। भाइयों, मैं भी संकल्प लूंगा आपके साथ में कि जो लोग आज हमारा विरोध कर रहे हैं, हमको ये संकल्प लेके जाना पड़ेगा कि आज के बाद कभी भी हम ऐसे लोगों को अपना वकील नहीं, मतलब जहाँ भी कोई हमारा ऐसा वकील हम अपना जो है केस मुकदमे जो होते हैं, हम लोग अपने बहुजन समाज के लोगों को अपना वकील बनाएंगे, मतलब अपना केस लड़वाएंगे।